बिहार लाइब्रेरी वैकेंसी का फाइनल नियमावली जो है बन के तैयार हो चुका है, जो कि इसके पहले जो आप नियमावली देखे थे वो फाइनल नहीं था, लेकिन अब जो नियमावली बन के आई है वो आपका फाइनल हो चुका है और आप लोग का इंतजार भी खत्म हो गया है, क्योंकि बिहार लाइब्रेरी साइंस की बहाली इसी मंथ में आने वाली है। तो आप लोग खुश हो जाइए और अपना प्रिपरेशन को अच्छा और कर लीजिए। देखिए, हम आपको इस बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ आपका दिया गया है और आपका क्या कैसे होने वाला है, कि पहले स्टेट होगा या लेट होगा या बीपीएससी के थ्रू एग्जाम होने वाला है, क्या सिलेबस दिया हुआ है, कितना एज है, क्या टोटल डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि जो स्टेट का वेट कर रहे हैं कि स्टेट होगा, तो देखिए स्टेट के बारे में भी कोई अपडेट नहीं है कि स्टेट होगा या नहीं होगा, कि आपको जो है ना लेट का एग्ज़ाम देना होगा। जो लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो बिहार लाइब्रेरियन के स्टूडेंट है जो लाइब्रेरी किए हुए हैं, ये उनके लिए है, ठीक है। क्योंकि अगर स्टेट होगा ना तो फिर स्टेट में हर मतलब सब्जेक्ट के स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे। 9th-10th के लिए स्टेट होता है, तो फिर उसमें आपका आर्ट्स साइंस कॉमर्स सारे स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन स्टेट का कोई कंफर्म नहीं है कि हाँ बिहार विद्यालय समिति के द्वारा स्टेट कराया जाए, क्योंकि हालांकि उसका तो कैलेंडर भी जारी किया गया था कि हाँ स्टेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और इसका एक और सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि स्टेट जो है ना ऑलरेडी स्टेट क्वालिफाई 5 से 6 लाख स्टूडेंट पहले से है, ठीक है, जिसको 4.0 में बैठना है। इसके कारण भी जो है कि स्टेट का एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है। तो स्टेट पे कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि स्टेट होगा या नहीं होगा। लेकिन हाँ, बिहार लाइब्रेरी स्टूडेंटों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि उनके लिए है कि उनका लेट होने जा रहा है। वो भी जुलाई में आपका फाइनल उसका आ जाएगा कि हाँ आपका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, और हो सकता है कि आपका अगस्त में एग्ज़ाम भी हो जाए। क्योंकि अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं लेट को, तब जाके आप बीपीएससी का जो वैकेंसी आएगा उसमें भर सकते हैं। और लेट भी देखिए, ऐसा नहीं है कि लेट हर साल होगा, ऐसा मेंशन किया गया है, पेपर में भी आपको दिया है कि 5 बार लाइब्रेरी के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, 5 अटेम्प्ट मतलब ले सकते हैं। बट देखिए लेट अभी जो हो रहा है, तो आपको जो है इसको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक बार लेट क्वालिफाई कर लीजिएगा ना, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद आप आराम से मतलब जब भी लाइब्रेरी साइंस का वैकेंसी आएगा, तो आप भाई एक समझिए कि आपका पीटी मेंस हुआ, आप क्वालिफाइड रहिएगा तभी ना बीपीएससी में बैठिएगा। और एक और आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है कि इसमें जो है 9th, 10th, 11th, 12th दोनों के लिए वैकेंसी है लाइब्रेरी साइंस का। तो फिर आपको बहुत अच्छा है कि आप 9th, 10th में भी जॉब में जाइएगा, 11th, 12th में भी जाइएगा। उसके बाद इसमें आपका टोटल चीज़ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय से अभिप्रेरित हो, और कक्षा 12th के लिए भी है और 10th के लिए भी है। हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या क्या चीज़ दिया गया हुआ है। और एक और बात आपको बता दूं कि बिहार विद्यालय समिति के द्वारा आपका लेट का एग्ज़ाम होगा, जो कि इसी मंथ में आपका आएगा। और उसके बाद जो आपका सिलेबस है, ठीक है, बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि उनसे क्या पूछा जाएगा। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट से किए हैं ना, लाइब्रेरी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट से किए, चाहे आप आर्ट्स से किए हो या साइंस से किए हो या कॉमर्स से किए हो, तो आप जो है ना बिलीस कर सकते हैं। जो बिलीस जो है 1 साल का होता है। और आपका जो बीपीएससी के द्वारा जो वैकेंसी आने वाली है अभी 9th, 10th के लिए और 11th, 12th के लिए, उसमें बिलीस ही मांगा जा रहा है, ठीक है। अभी तक तो इतना ही दिया है कि आप बिलीस क्वालिफाई है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और बिलीस करने के लिए आपको अगर ग्रेजुएशन आप किसी सब्जेक्ट से किए हैं तो आप बिलीस आराम से कर सकते हैं, जो 1 साल का कोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश भी होता है, बट इंग्लिश का अभी नहीं मांगा गया है, लेकिन हाँ बहुत लोग इंग्लिश भी किए हुए हैं। तो आप बोल सकते हैं कि हाँ अगर आप बिलीस इंग्लिश किए हुए हो तो लाइब्रेरी से समझिए कि आपका पीजी हो चुका है। जैसे पीजी 2 साल का होता है ना, तो सेम बिलीस इंग्लिश होता है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो अगर आप किए हैं तो आप पीजी है, लेकिन इसमें जो आपसे मांगा जा रहा है बिलीस मांगा जा रहा है। और जैसे स्टेट का जो एग्ज़ाम का पैटर्न था ना, तो समझिए कि सेम अगर लेट का भी पैटर्न उसी तरीके से रहेगा। और आपको 60 नंबर लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। 60% पे क्वालिफाई दिया गया हुआ है। और आपका जो सिलेबस है मैं आपको बता दी कि हाँ बिलीस लेवल का सिलेबस है। अब आप देखिए कि आपको बिलीस में अगर आप बिलीस किए हुए हैं तो फिर आपको क्या क्या बिलीस में आप पढ़े हैं, ठीक है। आप जो जो बिलीस में पढ़े हैं समझिए कि वही चीज़ आपसे उसमें एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। बाकी अदर सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के भी क्वेश्चन आपसे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइब्रेरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए, आपका न्यूनतम जो है आयु 21 वर्ष होना चाहिए, इसमें दिया गया है। अब बाकी कैटेगरी वाइज आपको छूट मिलेगा कि एज में बाकी सब कैटेगरी को जैसे मिलता है वैसे आपको दिया जाएगा।
और एक और गुड न्यूज़ है कि लाइब्रेरी वाले स्टूडेंट के लिए डोमिसाइल लागू किया गया है, क्योंकि करना भी ज़रूरी है ना, क्योंकि ये वैकेंसी मतलब समझिए कि 20 साल बाद ही वैकेंसी आया है, वो भी इतना हल्ला बवाल इतना करने के बाद ही वैकेंसी को दिया गया है। तो भाई बिहार के लोगों का पहले हक बनता है कि वो इस वैकेंसी पे जाए, क्योंकि ऐसे कि देखिए तैयारी 1 तैयारी 2 तैयारी 3 हुआ है तो उसमें डोमिसाइल लागू नहीं किया गया था, और तैयारी 4 में भी अभी तक डोमिसाइल लागू नहीं है, जिसके लिए लोग मतलब कर रहे हैं कि हाँ लागू कर दिया जाए, बट अभी उस पर कंफर्म नहीं है कि आपका तैयारी 4.0 में डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा। लेकिन हाँ आपका लाइब्रेरी के वैकेंसी में, सिर्फ लाइब्रेरी के वैकेंसी में डोमिसाइल लागू किया गया है, जिसके लिए जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उन्होंने पटना हाईकोर्ट में केस भी किया है कि अगर मतलब जैसे तैयारी 1 तैयारी 2 तैयारी 3 में डोमिसाइल लागू नहीं किया गया था, उसी तरीके से बिहार लाइब्रेरी साइंस के वैकेंसी में भी डोमिसाइल लागू नहीं किया जाए। तो बट देखिए उनके केस करने से कुछ होने को है नहीं, क्योंकि सबको पता है कि भाई जो गवर्नमेंट चाहेगी वही होगा, तो वो केस किए हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिहार में जो लाइब्रेरी साइंस का वैकेंसी है उसमें डोमिसाइल लागू हो चुका है, और भी आप लोग ही सिर्फ बिहार की निवासी ही बिहार लाइब्रेरी साइंस का फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज अदर स्टेट वाले इसके फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं। अब तैयारी 4.0 का बात करें तो तैयारी 4.0 में डोमिसाइल लागू अभी नहीं हुआ है, जिस पे बात चल रहा है कि हाँ डोमिसाइल लागू करना है या नहीं करना है, बट ये अभी कंफर्म नहीं है कि आपका तैयारी 4.0 में डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आपका सिर्फ बिहार लाइब्रेरियन के स्टूडेंट के लिए है कि आप लाइब्रेरी किए हुए तो उसमें डोमिसाइल लागू हो चुका है। और ये आपका फाइनल नियमावली है जो आपको बन के तैयार हो चुका है, सारी जगह से इसको कंफर्म कर दिया गया है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका वैकेंसी पूरा क्लियर है। इस मंथ में आपका नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिल शुरू होगा, और उसके बाद आप लोग का एग्ज़ाम होगा, लेट का एग्ज़ाम। बस इस बार आपको लेट बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर लेट क्वालिफाई कीजिएगा तभी जाके आप बीपीएससी के एग्ज़ाम में बैठ पाइएगा। और हमारे चैनल पे बिहार लाइब्रेरी साइंस का प्रिपरेशन कराया जा रहा है, आप कहीं से पढ़ो, ठीक है, रिवीजन यहीं से करो, क्योंकि अगर आप 2 घंटा पढ़ते हो ना तो 4 घंटा आपको रिवीजन करना होगा, क्योंकि अब अगर लाइब्रेरी साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप उसमें रिवीजन नहीं करते हैं ना तो फिर मतलब आपको क्वेश्चन ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहेगा। लाइब्रेरी में आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा ताकि आपको लंबे टाइम तक क्वेश्चन याद रहे और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए, ताकि आपको मैं लाइब्रेरी साइंस का प्रॉपर प्रैक्टिस सेट जो कि अभी लेट के एग्ज़ाम के पैटर्न पे आया है उसको मैं कराऊंगी, और आप लोग उसको देखिए और अपने प्रिपरेशन को सही कीजिए। देखिए इस नियमावली में यही चीज़ दिया गया है कि आपको सारे जगह से फाइनल मोहर लग चुका है, और 9, 10, 11, 12 दोनों में लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी आ रही है। आपको 20 लेवल का सिलेबस दिया गया है जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यही सब इस नियमावली में दिया गया है, विशेष कुछ नहीं है। देखिए यहाँ दिया गया है कि बिहार राज्यपाल के आदेश है और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा भी इसको फाइनल कैबिनेट से टोटल जगह से इसको मंजूरी मिल गया है। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लाइब्रेरी साइंस वाले स्टूडेंट के लिए समझिए कि उनका जो लंबा इंतजार था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब उनको बस अपना एग्ज़ाम निकालना है और ज्वाइन करना है, जॉब लेना है। लेट निकालिए, बीपीएससी निकालिए, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत कहीं से नहीं है। बस आप अपने प्रिपरेशन को ज़ोर शोर से शुरू कर दीजिए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि जब अभी देखे थे इसके पहले जो स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था कितना फास्ट हुआ था ना, 1 सप्ताह में फॉर्म मतलब एग्ज़ाम सब हो गया था। तो इसीलिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जुलाई में ही आपका मतलब लेट का नोटिफिकेशन कभी भी रिलीज हो सकता है, मतलब कभी भी हो सकता है, 15 तारीख के बाद कभी भी रिलीज कर दिया जा सकता है। आपका फॉर्म भरना शुरू होगा, लेट का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो समझिए कि आपका ये पहला स्टेप है, जब आप इसमें क्वालिफाई करोगे तभी नेक्स्ट स्टेप में जाओगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लेट क्वालिफाई करो, कि ये मत सोचना है कि हाँ फिर से लेट आएगा तो मैं उसमें क्वालिफाई कर दूंगा। फिर से वाला नहीं करना है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि फिर से कब आएगा। ठीक है, तो जो अभी आया है उसी को कैप्चर कीजिए और उसको किसी हाल में आप निकालिए, ताकि आप बीपीएससी के एग्जाम में बैठ सके और एक लाइब्रेरी साइंस के एक पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आपने बहुत इंतजार किया है। सबसे ज़्यादा अगर कोई
वैकेंसी का इंतज़ार किया है तो लाइब्रेरी के स्टूडेंट है जो लाइब्रेरी करके भी बहुत दिन इंतज़ार किए हैं। और एज के लिए भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एज में भी 10 साल का छूट दिया गया है कि अगर आप मतलब 55 प्लस तक के एज के स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से है कि आपके जितना कैटेगरी में जो एज दिया गया है ना, उससे 10 साल तक आगे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो एज के लिए भी दिक्कत नहीं है, जिनका एज ज़्यादा हो चुका है वो भी फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि भाई इतना दिन बाद आया है तो इतना तो देना बनता है ना, नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि वैकेंसी ही लेट है। तो इसलिए आप लोग कुछ नहीं कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़िए। आप लोग को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा और रिवीजन के लिए आपका बेस्ट चैनल है, तो आप लोग जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।